Hello students, welcome back to my channel Learn Skill with Uman। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th न्यू कंप्यूटर बुक चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने चैनल लर्न स्किल विद उमान के अंदर 10th क्लास की जो न्यू कंप्यूटर बुक है उसकी एक सीरीज का आगाज़ किया है, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक सारे टॉपिक्स जो है कवर करवाऊंगा, जिसमें एक्सरसाइज एक्टिविटीज सब कुछ जो है ना शामिल होगा। जिन बच्चों ने उस प्लेलिस्ट को असेस नहीं किया वो जाके चैनल पे उस प्लेलिस्ट को असेस कर सकता है, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, ठीक है, या आप ढांचा भी कह सकते हैं। तो सी प्रोग्राम यानी कि सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसकी साख्त या उसके ढांचे के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, तो आप इसको जरूर याद करिएगा। We can understand the structure of C language program by observing the program written below। इसमें यानी कि वो कह रहा है कि हम जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे एक प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्विंग का मतलब है मुशाहिदा करेंगे, यानी कि उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपको प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या क्या चीजें हैं, इसको मैं आगे डिटेल से जाके आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ वी कैन सी डाटा प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, इसके 3 मेन हिस्से हैं। इसका जो पहला हिस्सा है ना वो ये वाला है, सेकंड हिस्सा जो है ना ये वॉइड मेन है, थर्ड हिस्सा जो है ना इसकी ये कर्ली ब्रेसेस है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इन तीनों हिस्सों को हम तफसील से जो है ना डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला इसका प्रोग्राम का हिस्सा था जहां पे हैश इंक्लूड लिखा हुआ था, स्टूडेंट्स वो इसका लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन होता है। यानी कि पहला जो हिस्सा होता है प्रोग्राम का वो क्या होता है, लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन है। वाइल राइटिंग प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, यानी कि जब हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, वी मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ फंक्शंस दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लैंग्वेज। हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर काफी तादाद में ना उन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो पहले से ही इस लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं। यानी कि मैं सी लैंग्वेज में जब कोई भी प्रोग्राम लिखने जाऊंगा तो मैं कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो ज्यादातर मैं इस्तेमाल करूंगा जो पहले से ही इस लैंग्वेज के अंदर बना दिए गए हैं। यानी कि डेनिस रिची ने, जिसने जो इस लैंग्वेज का बानी है, जब उसने ये लैंग्वेज बनाई थी तो उसने इसमें से कुछ फंक्शन जो है ना पहले से ही बना दिए थे, तो मैं उन फंक्शंस को जो है ना अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। Before, before using the existing functions, we need to include the files where these functions have been defined। लेकिन इन functions को जो पहले से मौजूद हैं इस्तेमाल करने से पहले हमें उन फाइल्स को शामिल करना पड़ेगा जहां पे ये functions को बताया गया है। देखें स्टूडेंट्स, एक जनरल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। जैसे फर्ज करें मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट मुझे आकर कहता है कि प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आपने ये काम है, ये आपने करना है, ठीक है। अब मुझे ये कह के चले जाता है, अब मुझे नहीं पता वो काम किस तरह करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके प्रिंसिपल से पूछूंगा कि जी मुझे बताएं ये जो आपने काम मुझे दिया ये किस तरह करना है, ठीक है। तो वो फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके मुताबिक वो मैं काम कर दूंगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो हम सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर पहले से बने बनाए फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल करने से पहले हमें वो फाइल्स अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी पड़ेंगी जहां पे उन फंक्शंस के बारे में बताया गया है। यानी कि जो हमारा कंपाइलर है उसको पता चल जाएगा, यानी कि वो पता करेगा उसको बताने के लिए कि ये फंक्शंस किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या इसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए हम कुछ फाइल जो है ना अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं।
दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। स्टूडेंट्स, वो फाइल्स जो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं फंक्शंस को इस्तेमाल करने से पहले, या जहाँ पे उन फंक्शंस का बताया गया है, वो फाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं उस फाइल्स को हम हेडर फाइल्स कहते हैं, या हेडर फाइल्स कहते हैं। ठीक है, we include these header file in our program by writing the include statements at the top of program। हम इन header files को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड स्टेटमेंट की मदद से जो है ना लिखते हैं प्रोग्राम के टॉप के ऊपर, यानी कि जब भी हमने अपना प्रोग्राम शुरू करना है तो उसके टॉप पे, यानी कि सबसे पहले जो हमने ये फाइल्स को है ना शामिल करना है किस स्टेटमेंट की मदद से, इंक्लूड स्टेटमेंट की मदद से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि किस तरह हम इन फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंक्लूड स्टेटमेंट इज एज फॉलो, यानी कि इन स्टेटमेंट को जो ये इंक्लूड स्टेटमेंट है इसको प्रोग्राम में शामिल करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। स्टूडेंट्स, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है हैश इंक्लूड। ठीक है, यानी कि जो ये हैश इंक्लूड है ना, ये इस फाइल को शामिल कर रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर। आगे लेस देन का साइन, उसके अंदर उस फाइल का नाम आएगा जो हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। ये हमारे इंक्लूड स्टेटमेंट को शामिल करने का सिंटैक्स समझ लें या उसको स्ट्रक्चर कर लें। Here header file can be the name of any header file। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेडर फाइल का नाम कोई भी हेडर फाइल का नाम, यानी कि जो जिस किस्म की आप फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस किस्म की जो है ना हेडर फाइल का नाम जो है ना इसमें रख सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल, या स्टूडेंट्स जो पहले हमने एग्जाम्पल देखी थी उसके अंदर यहाँ उस एग्जाम्पल के अंदर ये जो फंक्शन है ना, यानी कि ये जो फाइल है ना हमने इंक्लूड करवाई है जिसमें हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ये तो फाइल को शामिल कर रहा है। अब जो stdio.h है इसका क्या मतलब है। वी हैव इंक्लूड फाइल stdio.h, हमने एक फाइल शामिल की है अपने प्रोग्राम के अंदर जो कि क्या है stdio.h, that contain information related to input and output functions। ये वो फाइल है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनकी मालूमात इस फाइल के अंदर भरी हुई है। ठीक है, इसलिए हम ये फाइल जो है अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट या आउटपुट के फंक्शंस का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं इस फाइल को शामिल करूंगा जिसका नाम है stdio.h। स्टूडेंट्स, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच का मतलब है हेडर फाइल। हेडर फाइल है तो इसलिए इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट एच है। स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट फंक्शन से क्या मुराद है यहाँ पे, इनपुट यानी कि अगर मैंने किसी यूजर से कोई चीज इनपुट लेनी है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे कहते हैं सर एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें दो नंबर्स को प्लस किया जाए। अब मैंने प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर्स प्लस किए जाएंगे, लेकिन वो कौन सी दो नंबर हैं जो प्लस किए जाएंगे मुझे नहीं पता, तो आप मुझे इनपुट देंगे वो दो नंबर। ठीक है, ये इनपुट फंक्शन होगा। यस, यानी कि मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। आउटपुट यानी कि जो चीज मैंने आपको स्क्रीन पे दिखानी उसके लिए मैं फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन किस चीज के अंदर है, stdio.h के अंदर है। तो इस तरह हम इस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। मैनी अदर हेडर फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल, दूसरी बहुत ज्यादा हेडर फाइल्स जो है ना वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, math.h, यानी कि एक stdio.h है, फिर उसके बाद एक कौन आया डॉट एच है जो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, और एक है maths.h जिसमें तमाम मैथमेटिक्स फंक्शन के बारे में पहले से ही बता दिया गया, यानी कि आपने स्क्वायर रूट लेना है, आपने किसी का टेन थीटा लेना है, कोस थीटा लेना है, कोई फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए सिंपल आप क्या करें, आप प्रोग्राम के ऊपर हैश इंक्लूड लेस देन मैथ डॉट एच और ग्रेटर देन का सिंबल लगा के इस फाइल को इंक्लूड कर ले। वो आपका प्रोग्राम खुद ब खुद, आप अगर वो जो फंक्शन हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो वो पहले से ही मौजूद होंगे, तो आप उसको आसानी से जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था पहला जो हिस्सा प्रोग्राम का, लिंक सेक्शन या हेड सेक्शन। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी रहेगी। अब हम अपने दूसरे जो हिस्से की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मेन सेक्शन। ठीक है, मेन सेक्शन क्या होता है इसको देखते हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल होता है। Every C program must contain a main function and it is the starting point of execution. हर C प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन जरूर होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन का, यानी कि यहाँ से जो है आपका प्रोग्राम चलना शुरू करता है। इससे पहले जो लिंक सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, वो तो एक फाइल का नाम है, जो फाइल हमें नीचे फंक्शन इस्तेमाल होगी उसके बारे में बता रही है। लेकिन जो मेन सेक्शन है ना, ये एक मेन फंक्शन होगा हमारा, जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे, यानी कि यहाँ से जो है ना हमारा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने स्कूल जाना है। अब आपने स्कूल जाना और आपने अपनी क्लासरूम में जाके बैठना है। क्या आप अपने स्कूल के बाहर खड़े होंगे, यानी कि आप अपने स्कूल के पास पहुंचे डायरेक्ट आप अपनी क्लासरूम में जाएंगे? नहीं, आप सबसे पहले उस स्कूल के मेन गेट के अंदर क्या होंगे, दाखिल होंगे। ठीक है, फिर आप अपनी क्लासरूम के पास जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें एक मेन फंक्शन होगा जहां से हमारे प्रोग्राम का आगाज होगा, यानी कि ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उम्मीद है कि ये सेकंड जो हिस्सा है आपको ये भी समझ आ चुका होगा। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ जो है ना हम चलते हैं, जिसका नाम है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, यानी कि जो मेन सेक्शन हमारा है, यानी कि इसके अंदर एक मेन फंक्शन पे मुश्तमिल होता है। अब मेन फंक्शन की कुछ बॉडी होती है जिसके अंदर हमने एक्चुअली अपना प्रोग्राम लिखना होता है ना। जैसे वो मेन गेट है, मेन गेट क्लास स्कूल का है, उसके अंदर जाके हम देखते हैं तो क्लासरूम्स बनी होंगी, ठीक है, कंटीन होगी, प्ले एरिया होगा, तो ये उसकी क्या है, सारी बॉडी है। लेकिन उससे पहले हमें मेन गेट से गुजर के उस तक पहुंचना पड़ेगा। इसी तरह मेन फंक्शन की जो बॉडी है, इस तक पहुंचने से पहले हमें मेन फंक्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन को शुरू करते हैं। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज अनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। जो स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की बॉडी है उसको हम इन कर्ली ब्रेसेस से, यानी कि ये जो टेडी ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, यहाँ से हम अपने मेन फंक्शन की जो बॉडी है इसको शुरू करते हैं। All the statement inside these curly braces make the body of main function। तमाम वो स्टेटमेंट, ठीक है, जो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे वो जो है ना हमारी मेन फंक्शन क्या कहलाएगी, बॉडी कहलाएगी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो हिस्सा है ना वो हमारी फाइल्स का हो गया। सेकंड मेन सेक्शन, यानी कि मेन गेट, मेन रास्ता था निकले। उसके बाद ये जो बॉडी ऑफ मेन है इसके अंदर हम अपना एक्चुअल कंटेंट लिखते हैं, अपने एक्चुअल प्रोग्राम को जो है ना वो हम लिखते हैं। इसके अंदर हमारी सारी स्टेटमेंट जो है ना वो आएंगी। इन द अबव एग्जांपल, यानी कि जो ऊपर हम मैंने आपको एग्जांपल शो करवाई थी, उसमें उसने एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, प्रिंट एफ हेलो वर्ड। द स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो वर्ड uses a predefined function printf to display the statement hello world on screen। कि यानी कि जो प्रोग्राम मैंने आपको शुरू में दिखाया था, यानी कि एक स्ट्रक्चर छोटा सा मैंने सी लैंग्वेज का आपको दिखाया था, उसमें तीन हिस्से थे। वो जो तीसरा हिस्सा था, यानी कि बॉडी, मेन फंक्शन की जो बॉडी थी, उसके अंदर जो है ना एक स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई थी जिसका नाम है प्रिंट एफ। अब ये प्रिंट एफ है ना, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि ये पहले से बनाया गया फंक्शन है जो स्क्रीन पे स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाता है, यानी कि जो इसके अंदर लिखा होता है उसको स्क्रीन पे क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है। अब इसके लिए हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली, फिर हमने मेन सेक्शन में इंक्लूड कर लिया, उसके बाद हमने बॉडी मेन फंक्शन की लिखी, उसके अंदर जाकर मैंने अपनी स्टेटमेंट लिखी हेलो वर्ड, जो स्क्रीन पे हेलो वर्ड को डिस्प्ले करवा रही है। स्टूडेंट्स, ये था एक मिनट, अच्छा सॉरी, मुझे लगा लेक्चर। वी आल्सो क्रिएट अदर फंक्शंस इन आवर प्रोग्राम एंड यूज देम इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। हम बहुत ज्यादा फंक्शंस जो है ना बना के अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारे के सारे जो फंक्शन है ना हम बॉडी, जो मेन की बॉडी है उसके अंदर ही लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।